डोनाल्ड ट्रंप का डार्क साइड। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप एक माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए और कुछ ऐसा कहा जो ज्यादातर राजनेता कहने की हिम्मत भी नहीं करते। मैं फिफ्थ एवेन्यू के बीच खड़ा होकर किसी को गोली मार दूं, तब भी मैं एक भी वोट नहीं खोऊंगा। और वो सही थे। इसलिए नहीं कि उनके समर्थक हिंसा को सही मानते हैं, बल्कि इसलिए कि ट्रंप ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में एक ऐसी सच्चाई समझ ली थी जिसे आज भी ज्यादातर लोग नहीं समझते। उन्होंने 50 साल एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने में लगाए, असल दौलत पर नहीं बल्कि दौलत के दिखावे पर, मुनाफे पर नहीं बल्कि मुनाफे के वादे पर, एसेट्स पर नहीं बल्कि लेवरेज पर। और जब आप समझते हैं कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है, तो ये साफ दिखने लगता है कि उनकी राष्ट्रपति पद तक की यात्रा कोई दुर्घटना नहीं थी, वो अपरिहार्य थी। ये कहानी राजनीति की नहीं है, ये कहानी पैसों की है, और इस बात की कि कैसे एक आदमी ने अमेरिकी पूंजीवाद को एक परफॉर्मेंस आर्ट में बदल दिया, जहां शो का खर्च दर्शक खुद उठाते हैं। अभी क्या मायने रखता है? डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बन चुके हैं। मतलब वो आदमी जिसने 6 बार दिवालिया घोषित किया, जिसे एक सिविल कोर्ट ने धोखाधड़ी का दोषी ठहराया, जिस पर आधे अरब डॉलर से ज्यादा के कानूनी जुर्माने हैं, वो अब फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे ताकतवर इंसान है। और बाजारों ने इसे पसंद किया। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक तथ्य है। नवंबर 2024 में ट्रंप की जीत के बाद शेयर बाजार चढ़ गया, बिटकॉइन उछल गया, निवेशकों ने अमेरिकी एसेट्स में पैसा ऐसे झोंक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक असहज सवाल है जिसे कोई पूछना नहीं चाहता। क्या हो अगर ट्रंप की जीत उनके वित्तीय अराजकता के बावजूद नहीं बल्कि उसी वजह से हो? क्या हो अगर उनका पूरा करियर इस बात का ब्लूप्रिंट है कि आधुनिक पूंजीवाद असल में कैसे काम करता है, जब आप उसकी मिथकों की परतें हटा देते हैं? इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 2016 नहीं, 80 का दशक भी नहीं, हमें 1974 में जाना होगा, जब 28 साल का एक डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिंदगी का सबसे अहम सबक सीखने वाला था। दूसरों के पैसे से मुनाफा कैसे कमाया जाता है। लेवरेज, असली खेल। एक आसान कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। लेवरेज। फाइनेंस में लेवरेज का मतलब होता है उधार के पैसे से अपने रिटर्न को कई गुना बढ़ाना। अगर आप $10 मिलियन की इमारत 1 मिलियन अपने पैसे से और 9 मिलियन कर्ज लेकर खरीदते हैं, तो आप 9-1 का लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इमारत की कीमत 10% बढ़ती है, तो आपने 1 मिलियन निवेश पर 1 मिलियन कमा लिए, 100% रिटर्न। लेकिन अगर कीमत 10% गिरती है, आप पूरी तरह साफ। ज्यादातर लोग लेवरेज को जोखिम बढ़ाने वाला हथियार मानते हैं। ट्रंप ने इसे दौलत छापने की मशीन की तरह देखा। 1974 खेल की शुरुआत। 1974 में उनके पिता फ्रेड ट्रंप ब्रुकलिन और क्वींस में एक सफल लेकिन बेहद साधारण मकान मालिक थे। मिडिल क्लास हाउसिंग, स्थिर किराया, कोई चमक नहीं। डोनाल्ड को मनहट्टन चाहिए था। उन्हें सोने के अक्षरों में अपना नाम चाहिए था, लेकिन उनके पास न पैसा था न भरोसा। तो उन्होंने एक सौदा किया। उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल के पास स्थित कॉमोडोर होटल के मालिक जय प्रिट्जकर को इसके रेनोवेशन के लिए मना लिया। ट्रंप ने लगभग कुछ भी नहीं लगाया। प्रिट्जकर ने $70 मिलियन लगाए। शहर ने 40 साल का टैक्स अबेटमेंट दे दिया, जिसकी कीमत थी $400 मिलियन। ट्रंप का योगदान, उनका नाम और एक वादा। 1980 में होटल ग्रांड हयात के रूप में खुला। ये चल गया, श्रेय ट्रंप ने लिया, और यहीं उन्होंने वो फॉर्मूला खोज लिया जो आगे पूरी जिंदगी उनके काम आया। ट्रंप का फॉर्मूला: 1. एसेट ढूंढो, 2. उसके खिलाफ कर्ज लो, 3. उधार का पैसा दिखावे पर खर्च करो, 4. नंबर नहीं कहानी बेचो, 5. जब तक कुछ टूट न जाए दोहराते रहो। 20 साल तक ये पूरी तरह काम करता रहा। दिखावे की अर्थव्यवस्था। 80 के दशक के अंत तक ट्रंप हर जगह थे। ट्रंप टावर, ट्रंप प्लाजा, ट्रंप ताजमहल, ट्रंप शटल, ट्रंप स्टेक्स, ट्रंप वॉडका। वो बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो ब्रांड बना रहे थे। और उस ब्रांड का एक ही काम था, डोनाल्ड ट्रंप को अमीर दिखाना, ताकि बैंक उन्हें और पैसा उधार दें। असली गणित। 1985 से 1994 के बीच ट्रंप के मुख्य बिजनेस ने अमेरिका के लगभग किसी भी व्यक्ति से ज्यादा नुकसान किया, $1 अरब से ज्यादा। और फिर भी वो ज्यादा मशहूर हो गए, ज्यादा अमीर दिखने लगे, ज्यादा ताकतवर बन गए। कैसे?
क्योंकि नुकसान मायने नहीं रखता था, कर्ज मायने रखता था। अगर आप बैंक के $1 लाख के कर्जदार हैं तो ये आपकी समस्या है। अगर आप बैंक के $1 अरब के कर्जदार हैं तो ये बैंक की समस्या है। ट्रंप पर इतना कर्ज था कि बैंक उन्हें डूबने नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, समय बढ़ाया और ट्रंप को चलने दिया। जादू का राज। ये एक जादू का खेल है और इसका राज ये है, सबको मिलकर दिखावा करना पड़ता है कि ये असली है। राजनीति भी वही मॉडल। 2015 में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए ऐलान किया। विशेषज्ञ हंसे, कोई अनुभव नहीं, कोई पॉलिसी टीम नहीं, लेकिन उनके पास कुछ बेहतर था। 50 साल का सबूत कि आपको बिजनेस में अच्छा होना जरूरी नहीं, अच्छा दिखना जरूरी है। कैंपेन भी वही मॉडल था। क्रेडिबिलिटी उधार लो, उसे तमाशे में खर्च करो, कहानी बेचो, बिल किसी और को भरने दो। वादे और हकीकत। दीवार बनी नहीं, मेक्सिको ने पैसा नहीं दिया, कर्ज $8 ट्रिलियन बढ़ गया, लेकिन वादा कभी मुद्दा था ही नहीं, दिखावा मुद्दा था। असली सच्चाई। आधुनिक पूंजीवाद सबसे अच्छे प्रोडक्ट को इनाम नहीं देता, वो सबसे अच्छी कहानी को इनाम देता है। आखिरी सवाल। ट्रंप ने सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने उसे परफेक्ट किया। डार्क साइड ये नहीं है कि ट्रंप भ्रष्ट हैं, डार्क साइड ये है कि वो सही हैं। सिस्टम वही इनाम देता है जो वो करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि ये खेल और कितनी देर चल सकता है, और जब ये रुकेगा तो बिल किसके हाथ में होगा।